प्रेगनेंसी में जो शुगर लेवल है वो कितना चला जाता है कि उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कंसिडर करते हैं? जैसे जो प्रेगनेंसी के पहले से होती है, अगर फास्टिंग शुगर मोर देन 101 है एंड आपकी रैंडम शुगर मोर देन 140 है तो उसे हम डायबिटीज़ में डालते हैं। ठीक है। जबकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की क्राइटेरिया होती है जो फास्टिंग शुगर मोर देन 85 है और 1 आवर के बाद 185 एंड 2 आवर्स के बाद 153। इसमें ऐसा है क्या कि बहुत ज़्यादा जब सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो इसका मतलब कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ अब इतनी ज़्यादा कंट्रोल से बाहर चली गई है कि कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं? यूरिन फ्रीक्वेंसी, बढ़ जाते यूरिन हैं। इन्फेक्शन, ऑल दिस आर वेरी कॉमन जो कि ओवरलैप करते हैं इससे। बट हाँ, अल्ट्रासाउंड में वी कैन सी वाटर लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है अगर उसके शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है तो AFI दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मे बी इंक्रीज्ड या बच्चे का वेट नॉर्मल जो उस जेस्टेशनल एज के लिए उससे ज़्यादा है। कुछ ऐसे पैरामीटर्स या चीज़ें जो हम हमेशा ध्यान में रख सकते हैं कि हमने ये चीज़ें टिक कर ली तो हम बहुत हद तक अपने आप को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के रिस्क से बचा सकते हैं? डेफिनेटली बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी हर एक को अपने BMI का ध्यान रखना चाहिए। कितना होना चाहिए? BMI शुड बी 25 to 28। ठीक है, तो उन्हें डायबिटीज़ होने का रिस्क कम रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गई तो उससे बच्चा खराब हो सकता है? कि अगर प्रेगनेंसी में शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और जस्ट बिफोर डिलीवरी बेबी मे डाई इन द वूम, दैट इज स्टिल बर्थ। बच्चे की जान जा सकती जान है? भी जा सकती है अगर शुगर प्रॉपरली कंट्रोल ना हो। जो नॉर्मल डायबिटीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं कि आपको चीनी नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना इसमें है, भी नहीं खाना चावल और रोटी वही कि आपको ये सारी चीज़ें Yes. रिस्ट्रिक्ट कर देंगी। Yes. जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी है कि ये सारी चीज़ें कट डाउन करनी पड़ेंगी? डेफिनेटली यू हैव टू कट डाउन। अच्छा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या इसमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने की नीड पड़ जाती है अगर ज़्यादा कंट्रोल से बाहर चला गया तो? बट अगर 15 डेज ऑफ न्यूट्रिशनल थेरेपी में कोई कंट्रोल नहीं आता है वी एस्केलेट आवर ट्रीटमेंट। फिर हम ओरल टैबलेट शुरू करते हैं दैट इज बेसिकली मेटफॉर्मिन। बट अगर उससे भी कंट्रोल नहीं है देन हमें इंसुलिन पे जाना पड़ता है। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें खाने की जो हमें डाइट में शामिल करनी चाहिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ के दौरान जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं? लीन प्रोटीन बढ़ाओ, फ्रूट्स विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो, फ्रूट्स लो बट दोज विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे बेरीज है, सिट्रस फ्रूट्स है, एप्पल है, इनको आप ले सकते हो। अच्छा, हम रेड फ्लैग्स क्या देखें ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान जो हम समझ जाएं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है अब कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बाहर चली गई है तो अब जो है वो मदर को और बेबी दोनों को रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? रैपिड मैटरनल वेट गेन, जो मैंने बोला रैपिडली 1 वीक में 4 से 5 किलो उसका वेट गेन हो गया है बहुत ज़्यादा। तो यूजुअली हमने देखा है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ में बच्चे का वजन ज़्यादा बढ़ जाता है देन जितना होना चाहिए। उस बच्चों में शोल्डर में ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है तो बच्चे का हेड तो बाहर आ जाता है बट शोल्डर फंस सकता है। इंडिया में 10 से 12% प्रेग्नेंट लेडीज ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज की शिकार हो जाती हैं। ऐसे में जेस्टेशनल डायबिटीज नॉर्मल डायबिटीज से कितनी ज़्यादा अलग है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और अगर प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो जाती है तो क्या उससे उनकी प्रेगनेंसी पर कोई अफेक्ट पड़ता है या फिर होने वाले बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, डिलीवरी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं या फिर बच्चे का वजन बढ़ सकता है, प्री टर्म डिलीवरी, इस तरह की क्या दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही जेस्टेशनल डायबिटीज फुल टाइम डायबिटीज में कन्वर्ट ना हो इसके लिए क्या जो मेजर प्रिकॉशंस है वो लिए जा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, इसके सिम्टम्स आपको ज्यादा परेशान ना करे उसके लिए क्या चीजें की जा सकती हैं, इन सब के बारे में आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा चौधरी जो कि कंसल्टेंट है, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट मदरहुड हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जेस्टेशनल डायबिटीज जो एक टॉपिक है जिसके बारे में आई थिंक अवेयरनेस काफी ज्यादा कम है, स्पेशली लोगों को लगता है कि नॉर्मल डायबिटीज के जैसे ही है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक डायबिटीज है जिसके बारे में आई एम श्योर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं उनको अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुंचनी समझनी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत हम इस सेशन की इसी से करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले तो यही बताइए कि जेस्टेशनल डायबिटीज नॉर्मल डायबिटीज से कितनी अलग है, ये हम कैसे समझें? नॉर्मल डायबिटीज़ कंसीव करने के पहले से होती है उस पेशेंट में, पहले से उसे पता है उसे डायबिटीज़ है, जैसे उसका ब्लड शुगर कंट्रोल पहले से ही नहीं रहा होता है। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ पर्टिकुलरली गर्भावस्था के दौरान होता है एंड ये मेनली 24 से 28 हफ्ते के बीच डायग्नोज की जाती है। ऐसी शुगर डिरेंजमेंट जो बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं और जो प्रेगनेंसी के पहले से होती है उसे नॉर्मल डायबिटीज़ बोलते हैं।
तो जो नॉर्मल डायबिटीज है उसमें कितना रेंज चला जाता है कि तब उसे डायबिटीज कंसिडर किया जाता है, और सेम प्रेगनेंसी में जो शुगर लेवल है वो कितना चला जाता है कि उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कंसिडर करते जैसे हैं? जो प्रेगनेंसी के पहले से होती है, अगर फास्टिंग शुगर मोर देन 101 है एंड आपकी रैंडम शुगर मोर देन 140 है, तो उसे हम डायबिटीज में डालते हैं। ठीक है। जबकि जेस्टेशनल डायबिटीज की क्राइटेरिया होती है जो हम OGTT टेस्ट से हम करते हैं, जिसमें 3 शुगर लेवल्स हम लेते हैं, एक 8 घंटे की फास्टिंग के बाद और उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के 1 और 2 घंटे के बाद। ठीक है। सो इसके जो रेंजेस है, अगर फास्टिंग शुगर मोर देन 85 है और 1 आवर के बाद 185 एंड 2 आवर्स के बाद 153, इन 3 वैल्यूज में से अगर कोई एक भी डिरेंज होती है तो हम उसे जेस्टेशनल डायबिटीज लेबल कर देते हैं एंड हम उसका मैनेजमेंट भी एज अ जेस्टेशनल डायबिटीज ही करते हैं। सो द लेवल्स थोड़े से दोनों के अलग होते हैं, दोनों का मैनेजमेंट भी थोड़ा सा अलग होता है एंड दोनों का इफेक्ट ऑन द प्रेगनेंसी भी थोड़ा अलग होता है। तो अगर कोई प्री डायबिटीज की फेज में है प्रेगनेंसी से पहले, फिर उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, तो वो प्री डायबिटीज से क्या जेस्टेशनल डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है? अगर वो प्री डायबिटिक है तो उसे हम डायबिटीज क्राइटेरिया में ही डालते हैं, बिकॉज जेस्टेशनल की डेफिनेशन ही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये डायबिटीज उसको प्रेगनेंसी में हो रही है। Okay. तो वो क्राइटेरिया जेस्टेशनल डायबिटीज में आती है और पहले जिसे है वो प्री डायबिटिक हो। ठीक है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मोस्टली जो है वो प्रेगनेंसी के किस ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा जो है उसके केसेस पाए जाते हैं? स्क्रीनिंग हम करते हैं हर लोगों की। यूजुअली जेस्टेशनल डायबिटीज में बहुत बार पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो हम 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं। हम हर एक मरीज की OGTT ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वेदर उसे जेस्टेशनल डायबिटीज है या नहीं है। देन उसकी मॉनिटरिंग फर्दर एज पर कितना डिरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं या थोड़े बहुत ऐसे लक्षण वेग से दिखाई देते हैं? थोड़े बहुत वेग से, लाइक दीज आर द वेग सिम्टम्स यू कैन से, बिकॉज यूरिन फ्रीक्वेंसी, यूरिन इन्फेक्शन, ऑल दिस आर वेरी कॉमन जो कि ओवरलैप करते हैं इससे। बट हाँ, अल्ट्रासाउंड में वी कैन सी वाटर लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। अगर उसके शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है तो AFI दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में बी इंक्रीज, या बच्चे का वेट नॉर्मल जो उस जेस्टेशनल एज के लिए उससे ज्यादा है। तो ये दोनों भी हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट करते हैं कि मे बी पेशेंट इज हैविंग gestational diabetes. So these are the signs, symptoms, and otherwise it is with the screening test जिसके diagnosis हम करते हैं। मतलब अगर किसी की यूरिन जो है वो ज्यादा पास करने की अर्ज हो रही है, और यूरिन में कभी कभी शुगर भी मिल सकता है। ओके। यूरिन रूटीन जो टेस्ट हम करते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, समटाइम्स उसमें ग्लूकोज भी डिटेक्ट हो सकता है इफ इट इज नॉट दैट कंट्रोल। तो इसको चेक करने के लिए सिर्फ आपने जो कहा एक OGTT टेस्ट यही पैरामीटर है, और भी कुछ? OGTT इज द मेन स्क्रीनिंग टेस्ट जो करते हैं, यही स्क्रीनिंग टेस्ट करा के कर सकते हैं। इसमें जो कपल की अगर हम बात करें तो हम जेस्टेशनल डायबिटीज ऑब्वियसली है कि वो लेडीज में ही होगा, मेल का भी कुछ रोल है कि अगर उनमें भी डायबिटीज था पहले से तो हो सकता है कि मदर में जेस्टेशनल डायबिटीज? मेल का कोई इसमें रोल नहीं है, बिकॉज जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है वो बेसिकली प्लेसेंटल हार्मोन्स के कारण होती है जो प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। तो ये स्पेसिफिक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। जब प्लेसेंटा बनता है उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं, एंड उन हार्मोन्स के कारण रिलेटिव इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है एंड दैट लीड्स टू जेस्टेशनल डायबिटीज। इसलिए मेल का डायबिटिक होना इम्पैक्ट नहीं करता है कि उसकी पार्टनर को जेस्टेशनल हो। ठीक है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज जैसा हमने शुरुआत में बात की थी कि डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ इंडिया में 10 से 15 या 12% लेडीज ऐसी हैं जिनको होता है, तो उनमें होने के स्पेसिफिक कारण क्या होते हैं कि इन्हीं को ही प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुआ, बाकी औरतों में क्यों नहीं हुआ? कुछ प्री एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं, लाइक ओबेसिटी। अगर बिफोर प्रेगनेंसी ही उसका वेट ज्यादा हो तो शी इज मोर प्रोन, और या ज्यादा रिस्क है कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज होगी। सेकेंडली लाइफस्टाइल, अगर उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रही है, बैड ईटिंग हैबिट्स रही है, ओवर यूज ऑफ शुगर, कार्ब्स एंड रिफाइंड शुगर्स लिया है, दे आर मोर प्रोन। अनदर, इफ शी हैज अ फैमिली हिस्ट्री, अगर उसकी मदर या उसके सिस्टर में जेस्टेशनल डायबिटीज था तो भी उसे ज्यादा रिस्क है। प्लस उसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, अगर उसके फादर मदर को डायबिटीज था देन इसको भी जेस्टेशनल डायबिटीज होने के रिस्क होते हैं। अगर इसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ हो, लाइक इन द फर्स्ट में हुआ, तो सेकंड में अगेन देयर इज अ रिस्क फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज। सो ऑल दीज आर द क्राइटेरिया जो एक पर्टिकुलर वुमन को एट रिस्क बनाता है टू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज। यस, अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, चाहते हैं वो कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो डेवलप ना हो, कुछ ऐसे पैरामीटर्स
या चीजें जो हम हमेशा ध्यान में रख सकते हैं कि हमने ये चीजें टिक कर ली तो हम बहुत हद तक अपने आप को जेस्टेशन डायबिटीज होने के रिस्क से बचा सकते हैं? डेफिनेटली बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी हर एक को अपने BMI का ध्यान रखना चाहिए। कितना होना चाहिए BMI शुड बी 25 to 28। ठीक है, तो उन्हें डायबिटीज होने का रिस्क कम रहता है। प्लस लाइफस्टाइल, अगर पहले से आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखते हो इन टर्म्स ऑफ एवरीडे एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉकिंग, एक्सरसाइज, रेगुलर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हेल्दी फूडिंग लाइक अवॉइडिंग रिफाइंड कार्ब्स, टू मच ऑफ शुगर ड्रिंक, इनको अगर आप अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली बहुत हद तक आप उसको अवॉइड कर सकते हो जेस्टेशनल डायबिटीज को। पहले भी कोई ऐसे टेस्ट कराने चाहिए पता करने के लिए, या जेस्टेशनल डायबिटीज तो प्रेगनेंसी के दौरान ही पता चलता है? जेस्टेशनल तो प्रेगनेंसी के दौरान ही पता चलती है, लेकिन अगर कोई हमारे पास प्री प्लानिंग फेज में आता है, मैम वी आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, सो वी वांट टू नो द हेल्थ स्टेटस, तो डेफिनेटली हम उसका शुगर टेस्ट करते हैं टू नो कि बहुत बार डायग्नोसिस उनकी पहले से नहीं होती है, उन्हें लगता है कि नहीं उन्हें नहीं है, बट व्हेन हम टेस्ट करते हैं तो लगता है कि नहीं शुगर्स क्या तो वो बॉर्डर लाइन डायबिटीज में है या फिर शी इज गोइंग टू एंटर डायबिटिक, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं एंड देन वी एडवाइस कि आप कंसीव कर सकते हो वंस दे आर इन नॉर्मल लेवल्स। तो डेफिनेटली प्री प्रेगनेंसी चेकअप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन प्रिवेंशन ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। बिल्कुल। जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से क्या बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गई तो उससे बच्चा खराब हो सकता है। बिल्कुल, बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एंड मदर को भी हो सकते हैं। अगर हम पहले बच्चे की बात करें तो यूजुअली हमने देखा है कि जेस्टेशनल डायबिटीज में बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ जाता है देन जितना होना चाहिए। ठीक है, वजन ज्यादा हो गया तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं? नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट डेफिनेटली शोल्डर डिस्टोशिया एक कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि उस बच्चों में शोल्डर में ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो बच्चे का हेड तो बाहर आ जाता है बट शोल्डर फंस सकता है बिकॉज ऑफ द ओवरवेट, दैट इज कॉल्ड शोल्डर डिस्टोशिया। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, आई विल नॉट से निल हो जाते हैं, तो सी सेक्शन करना पड़ता है। सी सेक्शन करना पड़ सकता है। सेकेंडली बर्थ इंजरीज, वी आर डूइंग नॉर्मल, वी आर लाइक वंस द हेड इज आउट एनी हाउ आपको शोल्डर को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। ड्यूरिंग दैट फेज मदर एंड बेबी दोनों को इंजरीज हो सकती हैं। थर्डली दे कुड बी स्टिल बर्थ्स। अगर स्टिल बर्थ्स का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी में शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और जस्ट बिफोर डिलीवरी बेबी मे डाई इन द वूम्ब, दैट इज स्टिल बर्थ। बच्चे की जान जा सकती है? जान भी जा सकती है अगर शुगर प्रॉपरली कंट्रोल ना हो। एंड देन प्री मेच्योरिटी एक रिस्क है, प्री मेच्योरिटी के अपने बहुत सारे रिस्क है, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है एंड द बेबी को नर्सरी में रहना पड़ता है बहुत दिन, उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस। मतलब पहले ही डिलीवरी हो जाती है? यस, कभी कभी क्योंकि वाटर लेवल अंदर ज्यादा बढ़ जाता है तो समटाइम्स अर्ली डिलीवरी हो जाती है, तो उस समय तो बच्चे का लंग मेच्योर नहीं हुआ होता है। सो ये सारे रिस्क है जेस्टेशनल डायबिटीज के अगर ये प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किए। ये बच्चे में? ये बच्चे में। और माँ में क्या रिस्क माँ होता में है? क्या हो सकता है? प्री एक्लैम्शिया। प्री एक्लैम्शिया एक कंडीशन होती है जिसमें मदर का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ने लगता है। बीपी भी हाई हो सकता है? बीपी भी हाई हो सकता है बिकॉज ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, ठीक है। सो प्री एक्लैम्शिया कैन समटाइम्स कन्वर्ट इनटू एक्लैम्शिया। एक्लैम्शिया में मदर को फिट्स भी आने लगते हैं हाई बीपी के साथ। मिर्गी जैसा? मिर्गी जैसा फिट्स पूरे, ठीक है, वो आने लगते हैं, तो ये अदर कॉम्प्लिकेशन है। अदरवाइज बर्थ इंजरीज, उनको पेरिनियल इंजरीज हो सकती है। लेटर इन लाइफ मदर डायबिटीज टाइप 2 डेवलप कर सकती है, दैट मीन्स जेस्टेशनल कैन गेट कन्वर्टेड कि थ्रू आउट वो डायबिटिक बन फुल टाइम डायबिटीज, फुल टाइम डायबिटिक हो जाए। तो ये मदर के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। सो जेस्टेशनल डायबिटीज इज नॉट ओनली अबाउट कि प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ गया, इट इज हैज अ वाइड स्पेक्ट्रम और इसे प्रॉपरली कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कितने से ज्यादा डिरेंज हो रहा है ब्लड शुगर लेवल तो समझ जाना चाहिए कि जेस्टेशनल डायबिटीज अब कंट्रोल में नहीं है, इससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। हमें विद इन द रेंज जो हमारी क्राइटेरिया है, फास्टिंग लेस देन 85 एंड 1 hour 185, या और यू कैन से कि रैंडम हमें 140 से नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए एंड फास्टिंग 90 से बिलो रखने की कोशिश। क्या ऐसे टिप्स अपनाए प्रेग्नेंट लेडीज, या अगर जो भी वीडियो उनके कपल्स, पार्टनर्स या फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ हमारे घर में है एक प्रेग्नेंट लेडी जिन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज है, वो चाहते हैं कि इस तरह के खतरे से वो खुद को, अपनी वाइफ या अपने घर में जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको बचा करके रखें, तो जेस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो आप हमें देना चाहेंगे? सबसे पहले इसमें आता है लाइफस्टाइल, बिकॉज समटाइम्स इंडिया में मैंने देखा है जैसे ही प्रेगनेंसी होती है वैसे बेड रेस्ट पर डाल दिया जाता है और खाते जाओ खाते जाओ।
इनिशियली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा कैलोरी इंक्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट इंडियन कल्चर में वी हैव सीन कि ओवर ईटिंग करवा दी जाती है, दैट शुड बी स्टॉप्ड। मतलब एक कहा जाता है कि अब आपको एक के लिए नहीं 2 के लिए खाना है, तो अब उस हिसाब से खाओ। तो आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, बहुत मैटर करता है। सो डाइट में अगर मैं बात करूं तो कार्ब्स को डेफिनेटली कम करना है, फैट को कम करना है, एंड रिफाइंड शुगर्स को कम करना है। उसकी जगह आप होल ग्रेन्स बढ़ाओ, लीन प्रोटीन बढ़ाओ, फ्रूट्स विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो, फ्रूट्स लो बट दोज विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे बेरीज है, सिट्रस फ्रूट्स है, एप्पल है, इनको आप ले सकते हो। लेकिन जो हाई जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट चीकू, इफ यू टॉक अबाउट कस्टर्ड एप्पल, शरीफा एंड मैंगोज, बनाना, वाटरमेलन, इन सब का बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। सो इवन दीज शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, बट येस बेरीज है, एप्पल है एंड द सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, ये आपको डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए। सेकेंड is the frequency of eating. To maintain a normal blood sugar, एक बार में लार्ज मील नहीं लेनी चाहिए उनको, छोटे छोटे मील्स। सो बेसिकली व्हाट वी एडवाइज पेशेंट्स, 3 मेजर मील लेना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उनके बीच 3 स्मॉल मील्स। सो 3 मेजर, 3 स्मॉल मील्स, दैट इज 6 मील्स स्मॉल स्मॉल इन अ बैलेंस्ड पोर्शन, जिसमें आपका प्रोटीन ज्यादा होगा, होल ग्रेन, सैलेड्स, नट्स, सीड्स, ऑल दीज अगर वो लेती है तो उसका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। सेकेंडली, नॉट ओनली दिस, द पोर्शन साइज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज आवर BMI सॉरी। सो वी ऑलवेज एडवाइज कि डाइटिशियन की हेल्प ले, हु विल मेक अ डाइट चार्ट फॉर द MNT इज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, ठीक है, ताकि वो उसके कैलोरीज को कर सके कि हाउ मच इज द कैलोरी रिक्वायरमेंट। इफ शी बैलेंसेस दैट, तो शुगर डिरेंजमेंट होने के चांसेस कम होंगे। प्लस यस, proper sleep hours and regular 1 hour of walking, that is very important. 1 hour of walking. 1 hour walking, morning evening she can divide half an hour and half an hour. ठीक है, तो वॉकिंग से भी जो है बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल, जेस्टेशनल लाइफ। करेक्ट है। जो नॉर्मल डायबिटीज है उसमें बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं कि आपको चीनी नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना इसमें है, भी नहीं खाना, चावल और रोटी, वही कि आपको ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज में भी है कि ये सारी चीजें कट डाउन करनी पड़ेंगी। डेफिनेटली यू हैव टू कट डाउन। बिल्कुल। तो चीनी और मैदा क्या स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होता है? आइडियली स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होता है, बट वी नो कि नहीं अवॉइड होता है। लड्डू, पिन्नी, ये सारे से तो भर के चीनी डाली जाती है, बट डेफिनेटली वी हैव टू डिक्रीज इट। तो आजकल वी आर टेलिंग पेशेंट्स कि आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लो, इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेट्स आप मिला सकते हो एज अ स्वीटनर, okay, and rest of the nuts and seeds she can mix, and that laddu is healthy as compared to जो पिन्नी, आटे के लड्डू ये सब बनते हैं, चीनी वाले जो होते हैं उस तरीके के होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा है क्या कि बहुत ज्यादा जब सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो इसका मतलब कि जेस्टेशनल डायबिटीज अब इतनी ज्यादा कंट्रोल से बाहर चली गई है कि कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, और उस वक्त के लक्षण कैसे समझें हम? देखो, ऐसे जो मेन सिम्टम मैंने बोला जेस्टेशनल डायबिटीज, अनलेस इट इज वेरी अनकंट्रोल, कुछ ऐसे अलग से सिम्टम्स आते नहीं है। मतलब अगर ना ही कंट्रोल में हो तो फिर क्या सिम्टम्स आएंगे? पेशेंट को यही बार बार से यूरिन इन्फेक्शन इज वन ऑफ द सिम्टम, ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन उसे बार बार होगा, उसका वेट भी ज्यादा बढ़ने लगेगा, जितना हम एक ट्राइमेस्टर वाइज लेते हैं उसका वेट ज्यादा बढ़ने लगेगा। प्लस अल्ट्रासाउंड में जैसे मैंने बताया वाटर लेवल बढ़ेगा, बच्चे का वेट ओवरऑल बढ़ा रहेगा, तो ये सब हमें डायरेक्ट करता है कि पेशेंट मे बी हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज। बट ओवरऑल एज आई टोल्ड यू कि ये एज ए स्क्रीनिंग की पार्ट है जो हम रूटीन स्क्रीनिंग हर एक पेशेंट में करते हैं, सो हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज है या नहीं है। आपने so यूजुअली जो पेशेंट्स रेगुलर फॉलोअप हमारे साथ करते हैं उनकी ये डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग मिस नहीं होती। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि वेट जो है अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो ये भी एक लक्षण होता है। तो हर ट्राइमेस्टर वाइज जिस प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका कितना वेट बढ़ रहा है तो उनको समझना चाहिए ये मेरे लिए नॉर्मल है, इससे ज्यादा मेरा वेट बढ़ रहा है तो मुझे एक बार दिखाने की जरूरत है। इन अ हेल्दी प्रेगनेंसी यूजुअली इट डिपेंड्स कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कितना था। अगर जो लीन एंड थीन है तो उनमें हम 10 to 14 kgs भी अलाउ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी गेन होना। ठीक है। अगर जो ओबीज हैं पहले से, जिनका BMI मोर देन 30 है, वी वांट 8 to 9 kgs गेन। तो उसमें मैक्सिमम जो गेन होता है दैट इज इन द सेकंड एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर। लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्टली लूज होता है बिकॉज नॉजिया, वॉमिटिंग, एपेटाइट लॉस ये सब बहुत ज्यादा होती है फर्स्ट में। मोस्टली दे लूज बाई 1 to 2 kg और दे मेंटेन वट एवर देयर इज वेट। ठीक है, गेन यूजुअली कम होता है। सेकेंड में इट इज 3 to 4 kgs and then another 4 to 5 kgs in the third trimester। अगर किसी का इससे ज्यादा हो रहा है, बिकॉज कभी हम देखते हैं एक वीक में पेशेंट 5-5 किलो वेट गेन करके आ गया। 5 किलो? हाँ, इतना भी कभी कभी हम देखते हैं बिकॉज दे आर ओवर ईटिंग, दे आर नॉट ईटिंग राइट। तो ये चीजें नॉर्मल नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, जेस्टेशनल डायबिटीज क्या
इसमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने की नीड पड़ जाती है अगर ज्यादा कंट्रोल से बाहर चला गया तो? बिल्कुल, जेस्टेशनल डायबिटीज को हम हमेशा एक स्टेप मैनर में मैनेज करने की कोशिश करते हैं, डिपेंडिंग उसके इनिशियल शुगर लेवल्स क्या है। सबसे पहले हमारा जो मैनेजमेंट होता है दैट इज द डाइट थेरेपी। ओके, एक डाइटिशियन से उसके BMI के अकॉर्डिंग वी डू द कैलोरी काउंट, कैलोरी के अकॉर्डिंग शी मेक्स अ कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट, और वो हम पेशेंट को 15 दिन फॉलो करने बोलते हैं। 15 दिन के बाद हम रिपीट टेस्ट करते हैं। अगर उस डाइट से उसके शुगर्स कंट्रोल में आ गए, हम उसे वो डाइट चार्ट फॉलो करने के लिए बोलते हैं, एंड टू बी रिपीटेडली इन टच विद द डाइटिशियन एंड अस। बट अगर 15 डेज ऑफ न्यूट्रिशनल थेरेपी में कोई कंट्रोल नहीं आता है, वी एस्केलेट आवर ट्रीटमेंट। फिर हम ओरल टैबलेट शुरू करते हैं, दैट इज बेसिकली मेटफॉर्मिन, दैट इज सेफ इन प्रेगनेंसी। उसकी डोजिंग डिपेंडिंग कितना शुगर डिरेंजमेंट है, 1 बार देना है, 2 बार देना है, 3 बार देना है, दैट वी डिसाइड। देन अगेन वी सी उस टैबलेट से उसका कंट्रोल है कि नहीं। बट अगर उससे भी कंट्रोल नहीं है, देन हमें इंसुलिन पे जाना पड़ता है। इंसुलिन वी हैव टू गिव, बिकॉज हमें शुगर्स को मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी वी डिस्कस, इट कैन स्टिल लीड टू स्टिल बर्थ आल्सो। दैट इज व्हाई शुगर इंसुलिन विल नॉट हार्म द बेबी, बट यस हाई ब्लड शुगर लेवल विल डेफिनेटली हार्म द बेबी। ये भी एक रहता है लोगों में काफी ज्यादा जो है मिथ कि अगर डायबिटीज है, जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में, और इंसुलिन की जो इंजेक्शन है वो लगाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसकी वजह से ये टोटली ही मिथ सेफ है, टोटली सेफ है, टोटली सेफ है। इन द कैलकुलेटेड डोजेस हमारे डायबिटोलॉजी, बिकॉज आजकल मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। वंस दे आर डायग्नोज, वी टेक हेल्प ऑफ डायबिटोलॉजिस्ट आल्सो, हु विल कैलकुलेट इंसुलिन यूनिट, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी पे देना है, कितना देना है, एंड देन वी मैनेज द ब्लड शुगर अकॉर्डिंगली। एंड इफ द ब्लड शुगर इज मैनेज, patient will help the healthy outcome, both baby wise and the patient wise. Okay. Gestational diabetes full time diabetes में कब कन्वर्ट हो जाती है? क्या ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी गलतियां लेडीज कर देती हैं जिसकी वजह से वो फुल टाइम या टाइप 2 डायबिटीज में बदल जाती है? कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मेडिसिन देने के बाद भी नहीं लेते हैं, लाइफस्टाइल को भी नहीं फॉलो करते हैं, उनमें ज्यादा रिस्क है कि वो फुल टाइम डायबिटीज भी हो जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, हर एक के बॉडी के जीन्स भी होते हैं। शी इज टेकिंग एडिक्वेट डाइट ऑल्सो, शी इज फॉलोइंग योर लाइफस्टाइल, बट स्टिल कभी कभी वो जेस्टेशनल ओवर लाइफ टाइम डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हम कैसे डायग्नोज करते हैं? सो व्हाट हैपेंस कि डिलीवरी के बाद 6 वीक्स के बाद हम OGTT रिपीट करते हैं, डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद। तो ये 6 हफ्ते का टाइम है इसको रिवर्ट बैक होने का। अगर हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो 6 हफ्ते के बाद भी जब हम OGTT टेस्ट करेंगे वो आपका आउट ऑफ रेंज में आएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसको डायबिटीज अब कन्वर्ट में हो, GDM हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू डायबिटीज टाइप 2। देन अगेन विल पुट हर ऑन मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड शुगर्स। दैट इज वेरी। तो अगर 6 हफ्ते बाद जो पेशेंट है वो चेक कराने आपके पास आते हैं, कोई डिरेंजमेंट नहीं दिखी रहती है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज आप लोग कंसिडर कर लेते हैं कि खत्म हो गया, खत्म हो गया, बट स्टिल वी एडवाइज यू हैव टू टेक शुगर लेस इन अमाउंट, द कार्ब्स को कम लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज, एंड मॉनिटर योर शुगर्स रेगुलरली 6 मंथली इंटरवल, बिकॉज शी इज ऑलवेज प्रोन, ऑलवेज प्रोन. That is there. But what happens ki patient doesn't regular follow up. Okay. Once delivery is done, they will come to us around after 6 weeks, and then usually there is a loss to follow up. But we advise them to keep monitoring this, because again in the next pregnancy she may develop this gestational diabetes. बिल्कुल. That is right. जेस्टेशनल डायबिटीज जो है, क्या उसकी वजह से होने वाले बच्चे में भी डायबिटीज होने का रिस्क रहता है? यस, डेफिनेटली उस बच्चे में भी आगे चल के यूजुअली जेस्टेशनल से न्यूनेटल डायबिटीज कम ही होता है, बट लेटर ऑन इन लाइफ दैट बेबी कैन ऑल्सो हैव डायबिटीज। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चों में जैसे टाइप 1 डायबिटीज सबसे ज्यादा कॉमन देखी जाती है, तो उनमें टाइप 1 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है? टाइप 2 ही, ओके, ठीक है। बच्चों में भी हो सकता है, कितने चांसेस होते हैं, या फिर बच्चों में भी आप लोग उस टाइम पर शुगर चेक कर सकते हैं? आफ्टर डिलीवरी हर एक बेबीज की मॉनिटरिंग होती है, बट यस जिन मदर्स को डायबिटीज है या जिन मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज है, उन बच्चों की फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर मॉनिटरिंग थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज उनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जो मैटरनल इंसुलिन होती है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर देती है, एंड दैट कम्स टू द बेबीज ब्लड सर्कुलेशन। अब इंसुलिन क्या करेगी, वो बेबी के ब्लड शुगर को कम करेगी,
करेगी। सो ये जो न्यूबॉर्न्स होते हैं दे आर वेरी प्रोन टू हाइपोग्लाइसीमिया विच इज अ वेरी वेरी रिस्की फैक्टर फॉर द बेबी। सो ज़्यादा फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी की ब्लड शुगर की जाती है, प्लस फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ द बेबी। मदर्स आर एडवाइज दैट दे हैव टू फ्रीक्वेंटली फीड द बेबी, जिससे कि उनका ब्लड शुगर बेबी का कम ना हो जाए। करेक्ट है। अच्छा, जैसे डायबिटीज में बोला जाता है कि बहुत सारे खाने के रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइफस्टाइल आपको चेंजेस करने हैं, कुछ चीजें एकदम से कट डाउन, और आपको बार बार अपना जो शुगर लेवल है वो चेक करना है। जेस्टेशनल डायबिटीज में भी ऐसा कुछ है? क्योंकि आजकल एक आई थिंक पैच जैसा कुछ आया है जिसको लगा करके आप पूरे टाइम चेक कर सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ रहा है कितना नहीं है हर मील के बाद। तो ऐसा एडवाइजेबल है प्रेगनेंसी में भी? प्रेगनेंसी में भी एडवाइजेबल, बट डेली से क्या है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। हाँ। तो यूजुअली व्हाट वी रेगुलरली डू इज पेशेंट को लाइक इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट, जैसे मैंने MNT शुरू किया, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, आई विल टेल हर मुझे एक वीक का आप चार्ट बना के भेजो, फास्टिंग शुगर, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, वन रैंडम। वी विल टेक द एवरेज ऑफ 1 week. If it is over controlled, then we stop monitoring. Then after 15 to 20 days, once again we'll do a fasting sugar. So daily throughout the pregnancy, monitoring sugar stressful हो जाता cause है, stressful for them. Yes, बिल्कुल। एक और है इसमें कि जेस्टेशनल डायबिटीज जो है इस दौरान में, जैसे कि बोला जाता है कि अगर आप चाहें तो हर मील के बाद एक छोटी सी वॉक कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मल डायबिटीज में बोला जाता है कि खाने के बाद अगर आप वॉक कर लेंगे तो शुगर लेवल थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। तो अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा कहा जाता है दिस इज अ हेल्दी प्रैक्टिस? इट इज हेल्दी प्रैक्टिस। Likewise also डायबिटीज हो या ना हो, after eating you should not directly go to bed. Yes, थोड़ा सा it helps in improving the digestion as well. So that is a good practice that you can कुछ take a ऐसी small चीजें खाने की जो हमें डाइट में शामिल करनी चाहिए जेस्टेशनल डायबिटीज के दौरान जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती हैं? नट्स बहुत अच्छी चीज होती है। कोई भी नट्स ऑल काइंड ऑफ नट्स, बट कैश्यू एंड पिस्टैचियो ये अवॉइड, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होता है, ये दो अवॉइड करके ऑल काइंड ऑफ नट्स कैन बी included. Then proteins, all kind of proteins, vegetarian and non-vegetarian sources can be included. Whole grains, bajra, ragi, these should be included instead of millets. Wheat and मैदा की जगह आप उनको include करो. And citrus fruits as we talked, जैसे आप guava है, then apple, berries, oranges, these are very healthy. तो वो आप include कर सकते हो अपनी diet. And as I told कि small frequent meals, multiple times आप छोटे-छोटे meals. तो ऐसे में अगर पहली प्रेगनेंसी है किसी की और उसमें उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है तो जरूरी है कि दूसरी प्रेगनेंसी में भी उनको जेस्टेशनल डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है? ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ उनका रिस्क एज कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल्स बढ़ जाता है, ठीक है, जिनको पहले में। और हमने देखा यूजुअली मोर देन 50-60% चांसेस होते हैं कि दोबारा प्रेगनेंसी में भी उसे जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाए। ओके, क्या ऐसा भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, फिर सी सेक्शन ही कराना पड़ेगा? ये मिथ है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है एंड सी सेक्शन भी बहुत बार करना पड़ता है। बट हाँ, बच्चे का वेट अगर बहुत ज्यादा है तो वी डू नॉट प्रेफर नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज उसमें शोल्डर डिस्टोशिया, दैट इज शोल्डर के फंसने का प्लस मैटरनल पेल्विक इंजरी का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इफ द बेबी इज ओवर 3.6-3.7 kg वी प्रेफर अ सी सेक्शन। ठीक है, एंड इट्स नॉट कि एवरी जेस्टेशनल डायबिटिक मदर विल हैव अ मैक्रोसोमिक, दैट इज बेबी का साइज बहुत ज्यादा होता है। इफ द शुगर्स आर वेल कंट्रोल्ड तो यूजुअली नॉर्मल एवरेज वेट के बच्चे होते हैं, तो उनमें हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कितना कंसिडर किया जाता है एवरेज वेट बच्चे का? एवरेज वेट इज 2.5 kg। 2.5, ठीक है। तो अगर 3.5 किलो से ज्यादा है तो वी प्रेफर सी सेक्शन, ओके, बिकॉज शोल्डर डिस्टोशिया के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और शुगर क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वी नो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होने लगती है, खट्टा तीखा मीठा खाने का मन होने लगता है। तो डायबिटीज अगर है, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज, तो इस दौरान शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप प्रेग्नेंट लेडीज को देना चाहेंगे? लाइक शुगर क्रेविंग्स डेफिनेटली शी कैन हैव लाइक सिट्रस फ्रूट्स, एज आई टोल्ड, थोड़ा सा उसमें भी वो होता है। डेट्स हैज अ नेचुरल शुगर बट नॉट full date, ठीक है, she can take little bit of that date, little bit of chocolate, that thing she can do to just prevent her those sugar cravings, small cravings, but not in large quantity, anything of such. क्योंकि इस दौरान क्रेविंग्स तो होती हैं, ऊपर से घर वाले भी भर भर के मिठाइयाँ या मीठी चीजें खिलाते हैं, तो ऐसे में तो जो डायबिटीज है वो और भी ज्यादा जैगरी गुड़ अगेन, हाँ गुड़ थोड़ा सा खा सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें जैसे कि कार्ब्स को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए जेस्टेशनल डायबिटीज के दौरान, तो एनर्जी का एक मेजर सोर्स हमारे लिए कार्ब्स ही होते हैं, तो इसको रिप्लेस करने के लिए कोई हेल्दी ऑप्शंस है कि चावल और रोटी छोड़ करके क्या कर सकते हैं? होल ग्रेन्स, अगेन दे आर रिच इन कार्ब्स, ठीक है, होल ग्रेन्स कैन बी टेकन। प्रोटीन्स, इट इज अबाउट द कैलोरीज, तो कैलोरीज हमें होल ग्रेन, प्रोटीन, फ्रूट्स, एवरीथिंग को मिला के यूजुअली इट मेक्स अप। ठीक है,
ठीक है। तो वीट है एंड देन मैदा है, इन सब चीजों को डेफिनेटली वी हैव टू, बिकॉज एवरी कार्ब वी आर टेकिंग इज गेटिंग फाइनली कन्वर्टेड इनटू शुगर। यस, हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम रेड फ्लैग्स क्या देखें ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान जो हम समझ जाएं कि जेस्टेशनल डायबिटीज जो है अब कंट्रोल से बहुत ज्यादा बाहर चली गई है, तो अब जो है वो मदर को और बेबी दोनों को रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रैपिड मैटरनल वेट गेन, जो मैंने बोला रैपिडली 1 वीक में 4 से 5 किलो उसका वेट गेन हो गया है बहुत ज्यादा। प्लस ऑन अल्ट्रासाउंड बेबी का वेट इज मोर देन एक्सपेक्टेड एज पर द जेस्टेशनल एज। वाटर लेवल दैट इज AFI इज very much, ठीक है। So all these are usually, and the urine test that we talked about, that is passing sugar in the urine, ये सारे red flag signs है कि it is not under control and we need to definitely control it for the proper healthy outcome। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है वो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। And in the late trimester, mother may also complain of decreased fetal movements, कि उसको बेबी के मूवमेंट्स कम फील हो रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है? ये भी हो सकता है कि किक कम फील हो रही है या बच्चे का मूवमेंट कम फील हो रहा है। बेबी पहले बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन मैम 2-3 दिन से मुझे लग रहा है इट इज लेस एक्टिव। तो ये भी एक रेड फ्लैग साइन है इन अ मदर हु इज डायबिटिक और जेस्टेशनल डायबिटिक। ठीक है, तो वी हैव टू पे अटेंशन टू दैट। बिल्कुल। जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से प्रीटर्म डिलीवरी का कितना ज्यादा जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं? अराउंड 4 to 5% चांसेस एज कम्पेयर टू नॉर्मल वो बढ़ जाते हैं। और उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? प्रीटर्म डिलीवरी सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बेबी को होते हैं, बिकॉज प्रीटर्म बेबी के organs mature नहीं होते, particularly if you talk about brain, you talk about lungs. So definitely बाहर आके बेबी को एक supportive treatment पे रखना पड़ता है, like maybe CPAP, ventilator, surfactant need maybe there. Surfactant एक chemical होता है जो lungs को expand करने में help करता है। तो premature babies के lungs expand नहीं होते, तो वो हमें surfactant देना पड़ता है बेबी को। So definitely बेबी जितने दिन नर्सरी में रहेगा, supportive treatment में रहेगा, वो एक इन्फेक्शन का भी रिस्क होता है बेबी को। सो प्री मेच्योरिटी एक ग्रेव रिस्क है टू द प्रीटर्म बेबीज। करेक्ट। So and gestational diabetes definitely increases the risk of prematurity। हाँ, बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने अभी तक जो भी बातचीत की है उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज के हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें सारी चीज़ों को समझाया। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक फाइनल गो टू होम मैसेज या एक मंत्रा जरूर दे दे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो गई है तो डूज एंड डोंट्स क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले हर एक एक्सपेक्टिंग वुमन को एक डॉक्टर से अपनी विजिट, एक गायनेक से विजिट लेनी चाहिए टू नो हर बॉडी कि एट प्रेजेंट उसकी बॉडी की क्या कंडीशन है, उसके कैसे शुगर लेवल है, कैसे थायराइड लेवल है, कैसा ब्लड प्रेशर है, कैसा हीमोग्लोबिन है, विच आर द मेन पैरामीटर्स। उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करनी चाहिए प्रेगनेंसी। नाउ एवरीथिंग इज ओके, प्लान हो गई प्रेगनेंसी, बट जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया। तो जैसा मैंने पहले भी बताया पूरे सेशन में, जेस्टेशनल डायबिटीज को अंडर कंट्रोल रखने के लिए लाइफस्टाइल का मेजर रोल है। मोस्ट ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज मेयर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से कंट्रोल हो सकती है। एंड लाइफस्टाइल में आपका आते ईटिंग हैबिट्स, आप क्या खा रहे हो, आप कितना खा रहे हो। खाने में जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा जंक फूड आपको नहीं खाना है। शुगर ड्रिंक्स एंड शुगर वाले जैसे केक्स, पेस्ट्रीज एंड स्वीट्स, डिजर्ट्स, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। देन मैदा की चीज़ें, डीप फ्राइड, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। होल ग्रेन जैसे बाजरा, रागी, मक्के की रोटी, ऑल दीज थिंग्स कंज्यूम कर सकते हो। सिट्रस फ्रूट्स आप ज़्यादा लो, बेरीज ज़्यादा लो, एप्पल्स लो, ड्राई फ्रूट्स लो, एंड छोटी छोटी मील बार बार करके लो। प्लस प्रॉपर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 1 hour गिव टू योर बॉडी। इन सब चीज़ों से आपके डायबिटीज़ के जो बैड इफेक्ट्स होते हैं वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। एंड प्लस रेगुलर विजिट टू द डॉक्टर जो आपकी रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करेगा, एंड फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। दीज आर द मेन थिंग्स दैट आई वुड लाइक माई पेशेंट्स टू फॉलो। बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इतनी इंसाइटफुल चीजें हमारे साथ शेयर की। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू, आई एंजॉयड अ लॉट एंड इट वाज अ नाइस सेशन। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपके घर में कोई भी जो लेडीज हैं वो प्रेग्नेंट है या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में लोगों में अवेयरनेस जो है वो फैलेगी, बढ़ेगी। इसके साथ ही हमने इस सेशन में
ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को कवर करके डिटेल में आपको ये सारी जानकारी समझाने की कोशिश की है। तो आई एम श्योर आपके लिए जो ये पॉडकास्ट का सेशन है वो हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। और भी अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिन पर हम वीडियोस बनाएं तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने के लिए। ऐसे और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।